नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है जो कोरोना को हरा सकता है। न्यूज़ 18 सबसे यही अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। हम आपसे यही अपील करते हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में हालात जस के तस हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 62,919 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 828 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। मुंबई में कल के मुकाबले कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। वहां पिछले 24 घंटे में 3,925 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 89 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में राज्य में 69,710 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच लोग दवाओं की किल्लत और कालाबाजारी से भी बुरी तरह परेशान। न्यूज़ 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में भी कालाबाजारी का यह खेल सामने आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद कालाबाजारी का खेल खुलेआम जारी है। दिल्ली में दवाओं के सबसे बड़े बाजार भागीरथ पैलेस में भी कुछ यही हालात दिखे। वहां कोरोना की दवाओं के लिए जबरदस्त मारामारी दिखी। सबसे ज्यादा भीड़ तो ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले फ्लो मीटर के लिए नजर आई। आजकल लोगों में कमी आ रही है ऑक्सीजन के, लोग घरों में भी इंतजाम कर रहे हैं, तो फ्लो मीटर खरीदने के लिए किस कदर लाइन लगी हुई है आप देख सकते हैं। एक आदमी ने बताया कि 500 से 600 रुपए कीमत वाला फ्लो मीटर खुलेआम 10 से 15 गुना महंगा बेचा जा रहा है। 500-600 रुपए कीमत है, वो 5-5 हजार का ब्लैक करके खुद दुकानदार कस्टमर को दे रहा है। यही नहीं, वहाँ दवाओं के लिए भी यही हाल दिखा। पूछे जाने पर दुकानदारों ने पीछे से सप्लाई न आने की दलील दी। पीछे से स्टॉक आ नहीं रहा है, इस चक्कर में बहुत ज्यादा दुविधा में, लोग भी दुविधा में। एम्स के बाहर भी यही हाल दिखा। वहाँ कुछ लोग फ्लो मीटर की तलाश करते दिखे। पता चला कि कई जगहों पर भटकने के बाद भी उन्हें फ्लो मीटर नहीं मिला। तो सब मना कर देते हैं, नहीं नया खरीदो, अलग से ब्लैक से खरीदो, 10,000 12,000 का है। बताइए कहाँ तक क्या करें, बड़ा परेशान है। ऐसे में ब्लैक मार्केट से कई गुना ज्यादा पैसा खर्च कर दवाएं खरीदना लोगों की मजबूरी बन चुका है। दिल्ली में कोरोना की वजह से दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को अस्पतालों में बेड, दवाई और ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ रहा है। वहीं 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में रिकॉर्ड कोरोना मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 27,047 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से 375 लोगों ने दम तोड़ दिया। हालांकि इस दौरान 25,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। राजधानी में अब एक्टिव केस करीब 1 लाख हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की भारी कमी है, जिसे दूर करने के लिए मुंबई में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन बनाने की शुरुआत कर दी। फिलहाल विदेशों से ऐसी मशीनें मंगवाई जाती हैं, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत अब इसे मुंबई में बनाने का काम शुरू कर दिया गया। ये मशीन हवा से कैसे शुद्ध ऑक्सीजन बनाती है, इसका डेमो भी दिया गया। बताया गया कि इससे बहुत ही कम वक्त में हवा से ऑक्सीजन बना दी जाती है। दावा है कि लोग इसे आसानी से अपने घरों में रखकर ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। 95-96% तक हमें प्योर ऑक्सीजन मिल सकता है एंड दिस इज अ लाइफ सेवर टू एनी कोरोना वायरस पेशेंट। ऑक्सीजन की भारी मांग को देखते हुए इस मशीन को जल्द ही बाजार में उतारने की तैयारी है। यूपी के रामपुर में एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से आग तेजी से भड़की और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी लपटें दूर से ही उठती नजर आ रही थी। इस दौरान फैक्ट्री से धमाके की आवाजें भी सुनाई दी गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आग लगने की जानकारी के बाद वहां दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और कुछ ही देर में आग को बुझा दिया गया। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, तो वहीं इसकी आड़ में चीन हथियार बनाने में जुटा है, जिसमें पाकिस्तान भी बढ़ चढ़कर साथ दे रहा है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन ने ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम और रडार तैयार कर लिए हैं जो किसी भी हवाई हमले की स्थिति में फौरन पलटवार कर सकता है, जिसकी झलक उसने हाल ही में वर्ल्ड रडार एक्सपो में दिखाई, जहां उसने भारी भरकम रडार दिखाकर दुनिया को चौंका दिया। इनमें एक है YLC-80 रडार, जिसमें ऐसे उपकरण लगे हैं जो दुनिया के सबसे शातिर माने जाने वाले स्टेल्थ विमानों का भी पता लगा सकता है। जबकि KLJ-7 नाम के रडार की खासियत है कि वो न केवल किसी भी मौसम में काम कर सकता है, बल्कि दोस्त या दुश्मन की पहचान करने में भी माहिर है, और वो मिसाइल, रॉकेट और मध्यम और लंबी दूरी तक मार करने वाले गाइडेड हथियारों का भी आसानी से पता लगा लेता है।
बड़ी खबर गुजरात के भरूच से। वहां एक कोविड अस्पताल में आग लगने से 12 मरीजों समेत 14 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ये आग लगी और उस समय वार्ड में 78 मरीज भर्ती थे। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस आग में झुलसकर 12 मरीज और 2 नर्सों की मौत हो गई। वहीं बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ियों में लगी आग ने 650 एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद प्रशासन ने आसपास का एरिया खाली करने का आदेश दे दिया। क्योंकि पहाड़ियों पर मौजूद झाड़ियों में लगी आग तेजी से फैलते हुए रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगी, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आग पर काबू पाने के लिए मोटे मोटे पाइप से पानी की बौछार की गई, लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि आग के साथ उठते धुएं से उन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि कई घंटे जूझने के बाद आखिरकार दमकल की टीम आग बुझाने में कामयाब रही, जिसके बाद प्रशासन ने इलाका खाली करने का आदेश वापस ले लिया। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण में 18 से 44 साल के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे और अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से कई राज्यों में 18 से 44 साल के लोगों को इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ राज्यों ने वैक्सीन नहीं मिलने की बात कहकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में टीकाकरण होगा। योगी सरकार ने इस चरण में सिर्फ उन्हीं शहरों में वैक्सीनेशन का फैसला किया है जहां 9000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में ही लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के 10 जिलों में 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, कच्छ, भरूच, गांधीनगर और महेसाणा से ही वैक्सीनेशन होगा। छत्तीसगढ़ में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। और राजस्थान में भी कोरोना से प्रभावित 11 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। कुछ राज्यों में 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान आज से शुरू नहीं हो रहा, लेकिन राहत की बात यह है कि देश के कुछ अस्पताल आज से वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, जिनमें अपोलो अस्पताल ग्रुप भी शामिल है। अपोलो अस्पताल ग्रुप ने एक बयान में कहा कि देश में कोरोना के खतरे को कम करने के लिए अपोलो अस्पताल ने सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदने की पहल की है और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही वैक्सीन की कीमत तय होगी। अपोलो अस्पताल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना की दूसरी लहर में कम उम्र के लोगों को भी प्रभावित किया है। ऐसे में 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन लगातार बढ़ रहे मामलों को रोकने में मदद करेगा। इस बीच कई राज्यों ने वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू करने से इनकार कर दिया है और इसके लिए इन राज्यों ने वैक्सीन नहीं मिलने की दलील दी है। दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में आज से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी, क्योंकि इन राज्यों ने वैक्सीन नहीं मिलने की बात कहकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए लोगों से अपील की है कि 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीनेशन की लाइन में ना लगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन मिलते ही तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। तो वहीं गोवा के सीएम ने भी वैक्सीन नहीं मिलने की बात कहकर कल से टीकाकरण अभियान शुरू करने से इनकार कर दिया। अबाव 45 एज के लिए जो वैक्सीनेशन कैंप हमारे पीएचसी लेवल पे स्टार्ट हैं, वहाँ पे वैक्सीनेशन सभी लोगों ने लेना चाहिए। फ्रॉम 18 to 45 इन लोगों के लिए, इन यूथ के लिए अभी वैक्सीनेशन आया नहीं है। जैसे ही वैक्सीनेशन हमारे पास आएगा हम उनका अनाउंसमेंट करेंगे, बाद में उन्हें रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करें। पूरी तैयारियां हैं, जैसे ही वैक्सीन आ जाती है हम काम शुरू कर देंगे। ये जो मरीज बढ़ रहे हैं इनमें 70% से ज़्यादा मरीज दिल्ली या आसपास के राज्यों के हैं। हमने एक टेंटेटिव सर्वे भी करवाया है, परंतु कोई भी आ जाए, हम तो हैं तो हिंदुस्तान के ना, हम तो सबका इलाज कर रहे हैं और अपनी व्यवस्थाएं और बढ़ा रहे हैं।
लगातार कोरोना के महासंकट से जूझ रहे एमपी में भी वैक्सीन की किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी। इस बात की जानकारी खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी और बताया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बुकिंग पहले से कर ली गई थी, लेकिन वैक्सीन की डोज उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से राज्य तक वैक्सीन नहीं पहुंची है, लिहाजा आज से अभियान शुरू नहीं हो सकेगा। हालांकि उन्होंने वैक्सीन लगाने के अभियान को जारी रखने और सभी को निःशुल्क वैक्सीन लगवाने का भरोसा दिया। हम जानते हैं कि उत्पादन की भी एक सीमा है। जैसे जैसे उत्पादन होगा और हमें वैक्सीन के डोजेज मिलेंगे, वैसे वैसे हम 18 साल से ऊपर के जो हमारे नौजवान हैं उनको निःशुल्क वैक्सीन लगाने का अभियान चलाएंगे। बेड की कमी से जूझ रहे कोरोना मरीजों को दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में शुरुआती इलाज और ऑक्सीजन देने की तैयारी की गई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से वहां 250 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया, जहां हर मरीज के लिए ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। वहां गुरुद्वारे के अंदर कतार में कई बेड लगे दिखाई दिए। इन बेड के बीच काफी दूरी भी रखी गई ताकि वायरस किसी एक मरीज से दूसरे तक न फैले। बताया गया कि जिन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत है या जिनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, वो यहाँ आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। एक एक बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर्स रखे जाएंगे ताकि वो लोग जिनको सांस लेने में दिक्कत है, जिनका ऑक्सीजन लेवल नीचे है, उनकी मदद यहाँ से की जा सके। हालांकि यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की सलाह दी गई जिनका ऑक्सीजन लेवल 75 से ऊपर हो, ताकि ऑक्सीजन देकर उनकी जान बचाई जा सके। जिनकी हालत गंभीर है उन्हें यहाँ आने के बजाय अस्पताल जाने के लिए कहा गया। ये कोविड केयर सेंटर है जिनकी ऑक्सीजन का लेवल 75% से अबव है, ये केवल उनके लिए है। यही नहीं, यहाँ ऐसे मरीजों को भी भर्ती किया जाएगा जिनकी कोरोना रिपोर्ट नहीं आई है या जिनकी रिपोर्ट तो नेगेटिव है फिर भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो। यहाँ 50 बेड खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए अलग से रखे गए। इन सभी मरीजों के खाने पीने और दूसरी सुविधाओं का इंतजाम भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ही किया जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब एक कार सामने से आ रही बस से टकरा गई। हादसा इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भयंकर था। इस हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए भेज दिया गया है और जहां पे उनका इलाज जारी है। एक्सीडेंट हुआ है। किस किस से हुआ? बस से और इको से। तो ये लोग कहाँ से आ रहे थे? ये संभल से। कहाँ संभल क्यों गए थे? ये गंभीर मौत हो गई थी। कितने लोग थे? इस गाड़ी में 7 लोग थे। तो 7 लोगों की क्या कंडीशन है? 6 एक्सपायर हो चुके हैं, एक अभी सांसें चल रही हैं। पंजाब के पटियाला में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास का घेराव करने पहुंचे किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। ये किसान पिछले काफी वक्त से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के घेराव की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में मौजूद पुलिस वालों ने इन किसानों को रोक लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से बहसबाजी शुरू हो गई। किसानों को समझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वो अपने ट्रैक्टर के साथ आगे बढ़ने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान कुछ पुलिस वाले एक ट्रैक्टर के सामने आ गए। वो अपने हाथों से उस ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन इससे भड़के ड्राइवर ने ट्रैक्टर को आगे बढ़ा दिया। ट्रैक्टर को बढ़ता देख पुलिस वाले पीछे हट गए और किसी तरह अपनी जान बचाई। इस हरकत से गुस्साए पुलिस वालों ने किसानों पर लाठियां भी चलाईं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो पुलिस को चकमा देते हुए अपने ट्रैक्टरों के साथ आगे बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में लाख कोशिशों के बाद भी कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में राज्य में 34,626 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि इस दौरान 32,494 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 332 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद यूपी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया है। अब यूपी में वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह तक लागू रहेगा। देश भर में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। न्यूज़ 18 के एहतजाम खान की रिपोर्ट है कि अदालत ने केंद्र सरकार को इसकी कमी दूर करने के लिए जल्द जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। हालांकि सरकार ने दलील दी कि उत्पादन में कमी नहीं है,
बल्कि दिक्कत लाने और ले जाने में हो रही। लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि लोग ऑक्सीजन मांग रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए सरकार बताए कि आने वाले दिनों में वो क्या करने वाली है। इस पर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यों में तालमेल की कमी का जिक्र किया, जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि अगर दिल्ली ने उनसे 700 मीट्रिक टन की मांग की तो सिर्फ 400 मीट्रिक टन ही क्यों दी गई। जवाब में केंद्र ने सोमवार तक इस पर अपनी स्थिति साफ करने की दलील दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक तो 500 लोग और दम तोड़ देंगे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी। बिहार के औरंगाबाद में नाइट कर्फ्यू तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया। कोरोना संकट की वजह से वहां नाइट कर्फ्यू के दौरान काफी सख्ती की गई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग औरंगाबाद की सड़कों पर घूमते नजर आए। ऐसे लोगों को रोककर पुलिस ने पहले तो उन्हें समझाया और फिर सजा के तौर पर उनसे उठक बैठक लगवाई। नाइट कर्फ्यू में बिना वजह सड़क पर घूम रहे एक ऑटो वाले से भी बीच सड़क पर उठक बैठक लगवाई गई। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने बहुत जरूरी काम की वजह से बाहर होने का हवाला दिया, उनकी पूरी पड़ताल की गई। बताया गया कि नाइट कर्फ्यू तोड़ने पर वहाँ 50 से ज्यादा गाड़ियों का चालान काटा गया और कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। फिल्म बेल बॉटम जल्द रिलीज होगी। खबर है कि अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम जल्द ऑनलाइन रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 28 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसे ऑनलाइन रिलीज करने का फैसला लिया गया। रिलीजन वाला कॉलम जो होता है उसमें हम बोल्ड और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। हालांकि उन्होंने बताया कि वो घर से काम करते रहेंगे। रूस ने जानवरों को कोरोना की बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन की 17,000 डोज तैयार की। जानवरों को कोरोना से बचाने के लिए बनाया गया ये पहला टीका है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग 25 से 30,000 रुपए में एक इंजेक्शन बेचते थे। 3 व्यक्तियों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 3 वायल्स के साथ गिरफ्तार किया गया। कोरोना संकट के इस दौर में सचिन तेंदुलकर ने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने मिशन ऑक्सीजन नाम की संस्था को 1 करोड़ रुपए दान दिए। ये संस्था अस्पतालों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मुहैया करवाती है। यूपी के गोरखपुर में कोरोना महामारी के खात्मे के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप और यज्ञ किया गया। गोरखपुर के पीपीगंज इलाके के एक मंदिर के बाहर कुछ लोगों ने ये आयोजन किया और पूरी दुनिया से कोरोना के खात्मे के लिए सभी ने हवन कुंड में आहुति डाली। इस आयोजन में उस मंदिर के पुजारी समेत इलाके के कुछ लोग भी शामिल रहे। सभी लोगों ने पूरे विधि विधान से हवन किया और भगवान से प्रार्थना की कि वो सबको कोरोना से निजात दिला दे। देश के बाकी कई राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश भी बुरी तरह कोरोना की चपेट में घिरा हुआ है। वहाँ हर दिन हजारों लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं, जिनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ ये यज्ञ किया गया। उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। चिंता इस बात की है कि राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या के साथ अब मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 122 मरीजों की मौत हो गई, जबकि एक दिन में 5,654 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस दौरान 4,215 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी सुमिता द्वारा ने केंद्र की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें सरकार ने संकट की घड़ी में कई राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन भेजने पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और जरूरत को देखते हुए इंडस्ट्री को इसकी सप्लाई बंद कर दी गई, जबकि अलग अलग कंपनियां सरकार को ऑक्सीजन देने में मदद भी कर रही हैं, जिनमें स्टील इंडस्ट्री ने 1,43,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की है। इसी तरह कई दूसरे लोग भी मदद के लिए सामने आ रहे हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनके लिए ये आंखें खोलने वाली बात है कि जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराई और अपने उत्पादन को बढ़ाया, जो कि पहले से 700 मैट्रिक टन बढ़ गया। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 17,411 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से 96 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए ममता बनर्जी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके मुताबिक मॉल, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही राज्य में फिलहाल सामाजिक, सांस्कृतिक या
मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। बाजार दिन में 2 बार सुबह 7 से 10 बजे तक और दोपहर में 3 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही ममता सरकार ने 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा पास करने का फैसला किया है। फिल्म राधे का गाना जारी कर दिया गया। सलमान खान की फिल्म राधे का गाना दिल दे दिया जारी कर दिया गया। ये फिल्म ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज होगी। डीजीसीए ने विदेशी उड़ानों पर लगी रोक 31 मई तक बढ़ा दी। हालांकि विशेष उड़ान सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई और सभी से टीका लगवाने की अपील भी की। भोपाल में कुछ कारोबारियों ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कोरोना की नई लहर का असर वैष्णो देवी यात्रा पर भी पड़ा है। वहां पर हालात ऐसे हैं कि श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाले कटरा में अब गिने चुने लोग ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बस अड्डा और ऑटो स्टैंड सब जगह सन्नाटा दिखाई दिया। बाहरी राज्यों के श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। व्यापारी भी परेशान हैं, जो गाड़ी चलाने वाले ऑटो ड्राइवर हैं या टैक्सी चालक हैं वो भी परेशान हैं। श्रद्धालुओं की लगातार घटती संख्या का असर वहां पर कारोबार करने वाले लोगों पर भी पड़ा है, जिनमें पिट्ठू वाले, पालकी वाले और घोड़े वालों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। परेशानी है, इस टाइम को काम शाम है नहीं, कोई पैसा नहीं है। अभी तो चल रहा मंदा ही चल रहा। झारखंड के पलामू में कोरोना नियमों का पालन करवाने पहुंची पुलिस को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पुलिस वहां बाजार में रेडी लगाकर सामान बेचने वालों पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी, लेकिन लोगों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। लोगों के गुस्से के आगे पुलिस को वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ा। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर हमले की कोशिश भी की, लेकिन बाकी लोगों ने उन्हें रोक दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और उनका सामान उठाकर फेंक दिया। सब घुस के मारा पुलिस लोग, देखिए यहाँ। बीच बाजार में बहुत देर तक हंगामा चलता रहा और फिर भीड़ के गुस्से को देखते हुए पुलिस को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी। लाठी चार्ज करने के लिए प्रशासन बोला जा रहा है, अब कर रहा है कि दुकानदार को मारो एकदम दौड़ा दौड़ा के। बताया गया कि हालात सामान्य होने पर प्रशासन ने इलाके की सभी दुकानों को बंद करवा दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पुलिस ने बारात लेकर शादी करने जा रहे दूल्हे और उसके परिवार वालों को पकड़ लिया। कोरोना की वजह से राजस्थान में कड़ी पाबंदियां लागू हैं और बिना मंजूरी बारात निकालने पर भी रोक है। ऐसे में जब पुलिस ने घोड़ी पर सवार दूल्हे को देखा तो उन्होंने बारात रुकवा दी। इस कार्रवाई से बारात में मौजूद लोग घबरा गए। दूल्हे के परिवार वाले पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन उन्हें कोई रियायत नहीं दी गई। पुलिस ने दूल्हे को भी घोड़ी से उतरवा दिया। इसके बाद दूल्हे ने भी पुलिस को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश भी बेकार हो गई। पुलिस ने घोड़ी पर सवार दूल्हे को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। ये कोर्ट की गाड़ी में उल्लंघन कर रहे हैं, इस पे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, दुल्हन के घर जाने के लिए निकले बारातियों को भी थाने पहुंचा दिया गया। हरियाणा के सोनीपत में एक दूल्हे को बिना मास्क पहने घोड़ी पर चढ़ना महंगा पड़ गया। बगैर मास्क पहने दूल्हे की बारात की खबर जैसे ही पुलिस को मिली तो वहां पुलिस के कुछ अधिकारी भी पहुंच गए और उन्होंने बारात को रुकवा दिया। इस दौरान दूल्हा तो घोड़ी पर ही बैठा रहा, लेकिन उसके पिता को बुलाकर पुलिस ने मास्क न पहनने पर दूल्हे का चालान काट दिया। चालान काटने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने बाकी लोगों से भी नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान दूल्हे के पिता को भी पुलिस ने हिदायत दी। जब तक चालान काटने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तब तक बारात वहीं पर रुकी रही। बाद में पुलिस ने सभी लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश देते हुए बारात को वहां से जाने दिया। कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने नई पाबंदियां लगा दी। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि राज्य में शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, स्पा और जिम बंद रहेंगे। साथ ही सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल भी बंद रखने का निर्देश दिया गया। ये नहीं, बाजार भी सुबह 7 बजे से 10 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे, जबकि चुनाव नतीजों के बाद विजय जुलूस भी नहीं निकाला जा सकेगा।
गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,605 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 173 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 10,180 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। राज्य में अब तक कोरोना की वजह से 7,183 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज अहमदाबाद में मिले हैं। अहमदाबाद में 5,449 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूरत में 2011 नए मरीज सामने आए हैं और 23 लोगों की मौत हुई है। कैरिबियाई देश सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स पर कुदरत रहम खाने को तैयार नहीं। लगभग 1 महीने से एक ज्वालामुखी का रौद्र रूप झेल रहे इस छोटे से देश में अब बादल ऐसे झमाझम बरसे कि वहां बाढ़ तो आई ही, जमीन भी खिसक गई। और एक जगह तो जमीन खिसकने की घटना कैमरे में लाइव रिकॉर्ड भी हो गई। पहाड़ जहां खिसका, लोग उसके बेहद करीब खड़े थे। राहत की बात यह रही कि उनका घर हादसे की चपेट में नहीं आया, लेकिन हर जगह लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। सामने आए एक वीडियो में कुछ मकानों के परखचे उड़े दिखे, बल्कि प्रकृति के कहर ढाने के बाद कुछ मकानों का हाल तो ऐसा दिखा जैसे भयानक एक्सीडेंट के बाद किसी गाड़ी का हो जाता है। वो बिल्कुल पिचके हुए नजर आए। कई जगहों पर सैलाब हर दायरा तोड़कर तबाही मचाता दिखा। उसने सड़कों को ही निगल लिया, लेकिन जब पानी ने घरों में धावा बोला तो लोगों के सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति हो गई। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 17,155 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान कोरोना की वजह से 155 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 1,76,485 है। राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज जयपुर में मिले हैं, जिनकी संख्या 3,606 है, जबकि जयपुर में कोरोना ने 40 लोगों की जान ले ली। वहीं जोधपुर में 2,349 कोरोना मरीज सामने आए हैं और 38 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़े हम आपको राजस्थान के दिखा रहे हैं, जहां पर दिन ब दिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और फिलहाल राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 1,76,485 है और राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज जयपुर से सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और ये आंकड़े राजस्थान के हैं, जहां 24 घंटे में 17,155 नए कोरोना मरीज मिले हैं और इस दौरान कोरोना की वजह से 155 लोगों की मौत हो गई। पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में तीसरे चरण का टीका अभियान कल से शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन यूपी के कुछ जिलों में इसकी शुरुआत करने का ऐलान सरकार ने कर दिया। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि राज्य के 7 जिलों में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इनमें लखनऊ, कानपुर, बरेली और प्रयागराज शामिल हैं। इसके अलावा वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में भी तीसरे चरण का टीका अभियान चलाया जाएगा। इस फैसले के पीछे सरकार ने दलील दी कि जिन शहरों में कोरोना के मरीज 9,000 से ज्यादा हैं, अभी वहीं टीका लगाया जाएगा और बाद में बाकी जिलों को इस मुहिम में शामिल किया जाएगा।